हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ आवर HTML कोर्स। तो इस वीडियो में हम लोग HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर बात करने वाले हैं और इसके पिछले वीडियो में हमने जो एमिट एब्रीविएशन का यूज़ किया था उसके बारे में भी हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में, जहाँ मुझे वो फोल्डर दिख रहा है जो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट किया था। अब इसी फोल्डर में हम लोग एक नया फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम मैं दे दूंगा index.html। तो अब मुझे इस फाइल का नाम index.html ही क्यों देना है? बेसिकली हम जिस भी फाइल को हमारा होम पेज बनाना चाहते हैं हमें उसे यूजुअली index.html ये नाम देना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर जो वेब सर्वर्स होते हैं वो index.html फाइल को आपके वेबसाइट का लैंडिंग पेज अज्यूम कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमेशा हमारे वेबसाइट के होम पेज को index.html ही नाम देंगे। तो अब इस index.html फाइल के अंदर मैं HTML के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिख दूंगा विद इन एंगुलर ब्रैकेट doc type HTML। अब इसका बेसिक मीनिंग क्या है? doc type HTML के थ्रू मैं वेब सर्वर को बता रहा हूँ कि ये एक HTML डॉक्यूमेंटेशन है या फिर ये एक HTML फाइल है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे HTML टैग्स का। अब HTML टैग्स को लिखने के लिए विद इन एंगुलर ब्रैकेट मैं लिख दूंगा HTML। अब ये जो HTML टैग है वो बेसिकली पेयर्स में आते हैं। इसे कहते हैं एक ओपनिंग HTML टैग और इसे कहते हैं एक क्लोजिंग HTML टैग। अब ये जो HTML टैग्स है, अब ये है क्या? बेसिकली ये है कीवर्ड्स। ये होते हैं कीवर्ड्स जिनके हेल्प से वेब पेज जो है, हमारा जो वेब पेज है वो कंटेंट को फॉर्मेट एंड डिस्प्ले करता है यूज़र के सामने। तो यूजुअली ये जो HTML टैग्स हैं ये पेयर्स में आते हैं, पर ऐसे भी कुछ टैग्स हैं जो प्री क्लोज्ड भी होते हैं, उनको पेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारा जो पूरा HTML का कोड है वो इन दोनों HTML टैग्स के अंदर ही लाई करता है। I mean, ये जो ओपनिंग HTML टैग है और ये जो क्लोजिंग HTML टैग है, इन दोनों टैग्स के अंदर हम हमारा जो पूरा कोड है HTML का वो लिखेंगे। तो अब इन HTML टैग्स के अंदर हम दो मेजर सेक्शंस बनाने वाले हैं। एक है जो है हेड और एक है बॉडी। अब ये दो मेजर सेक्शंस हैं किसी भी HTML का। ये जो हेड है वो कंटेन करता है इंफॉर्मेशंस अबाउट योर होम पेज, अबाउट योर वेबसाइट। ये कंटेन करता है वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो आप आपके वेबसाइट में देना चाहते हो। और ये बॉडी है जिसके अंदर आप वो कंटेंट लिखते हो, वो इन्फॉर्मेशन देते हो जो आप यूज़र को शो करवाना चाहते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे वेब पेज के टाइटल को यहाँ पे लिखेंगे। अब टाइटल को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा जो ये हेड टैग है, हेड टैग के अंदर हम लोगों को यहाँ पे टाइटल टैग यूज़ करके हमारे वेबसाइट के टाइटल को लिख देना है। इसके लिए मैं विद इन एंगुलर ब्रैकेट लिख दूंगा TITLE टाइटल। अब इन टाइटल टैग्स के अंदर मैं लिख दूंगा हमारे वेबसाइट का टाइटल। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट। अब ये जो पूरा टेक्स्ट है ये हमारे वेब पेज का टाइटल बन गया। अब मैं यहाँ पे एक और बात क्लियर कर दूँ, इन्हें कहते हैं HTML टैग्स और इनके बीच में जो ये टेक्स्ट लिखा जाता है, जो ये लाइंस लिखी जाती हैं, इन्हें कहते हैं हम HTML कंटेंट। ये कंटेंट होते हैं और अब इन दोनों को मिला के ये एक पूरा एलिमेंट हो गया। अब इसे कहते हैं एक पूरा एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे HTML का जो ये फोल्डर है index.html, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे वेब पेज का जो टाइटल है वो यहाँ पे शो कर रहा है माई फर्स्ट वेबसाइट करके। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉडी पे अभी कुछ शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर अभी कुछ लिखा ही नहीं है। तो हम यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ लिख के देखते हैं, पर उससे पहले मैं एक काम करता हूँ कि मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड है मैं इसको और क्रोम को साइड बाय साइड पहले फिक्स कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ी आसानी हो। ठीक है, अब तो हम यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ लिख के देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बॉडी के अंदर लिख देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। ओके, अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे Ctrl+S दबा के हम यहाँ पे सेव करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे जो रिजल्ट है हमें यहाँ पे राइट साइड में शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+S दबा के इसको सेव कर लेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बॉडी के अंदर जो कंटेंट है वो हमें शो कर रहा है। पर यहाँ पे एक मिस्टेक है। क्या?
बॉडी के अंदर जब भी हमें कोई कंटेंट लिखना हो, हम उसे ऐसे ही नहीं लिख सकते, उन्हें भी हमें टैग्स का यूज़ करके लिखना होता है। जैसे कि हेडर टैग हो गया, हेडिंग लिखने के लिए, किसी भी वेब पेज की हेडिंग लिखने के लिए हम हेडर टैग्स का यूज़ करते हैं। किसी भी वेब पेज में हम अगर कोई पैराग्राफ लिखना चाहे तो हम उसके लिए पैराग्राफ टैग यूज़ करते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पर भी एक हेडिंग टैग या फिर पैराग्राफ टैग यूज़ करना होगा। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे हेडर टैग्स का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे H1 हेडर टैग का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं यहाँ पे सही कर देता हूँ इसको। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव करके देखते हैं। कबूम, तो ये है हमारा हेडिंग हो गया, ये हमारे वेब पेज का हेडिंग हो गया। अब वेलकम टू माय वेबसाइट। अब ऐसे ही और भी कई सारे हेडर्स होते हैं। ये H1 हेडर हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे H2 भी हेडर होता है, यहाँ पे H3 हेडर होता है, यहाँ पे H4 हेडर होता है, H5, H6 तक हेडर्स होते हैं हमारे पास। अब बेसिकली इन्हें साइज़ के डिफरेंस पे ही डिवाइड किया गया है, साइज़ के थ्रू ही डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे मल्टीपल कर्सर भी बना सकता हूँ। VS कोड में ये एक फ़ीचर है, आप चाहो तो मल्टीपल कर्सर भी बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अनलिमिटेड कर्सर आप बना सकते हो यहाँ पे। तो बेसिकली मैं एक काम करूँगा कि यहाँ पे और यहाँ पे 2 कर्सर्स बना लूँगा। यहाँ पे H2 लिख दूँगा, यहाँ पे मैं H3 लिख दूँगा, यहाँ पे मैं H4 कर दूँगा, यहाँ पे H5 और यहाँ पे फाइनली H6। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आउटपुट में हर एक का साइज़ डिफरेंट है। ये H1 हेडर टैग हो गया, ये H2 है, ये H3 है, ये H4 है, ये H5 और ये H6 है। अब इसी तरह हम चाहे तो यहाँ पे पैराग्राफ का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैराग्राफ टैग का। अब पैराग्राफ टैग के अंदर हम कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं। लाइक दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ अ सैम्पल टेक्स्ट। अब इसको सेव करके देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक पैराग्राफ। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे हम एक शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई सैम्पल टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे लॉरेम लिख दो। ये इनबिल्ट फीचर है VS कोड का। आप लॉरेम लिख के जितने वर्ड्स का आपको सैम्पल टेक्स्ट चाहिए उतने वर्ड्स आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, उतने वर्ड्स टाइप कर देने हैं। मैं यहाँ पे 5 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ लॉरेम 5। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मुझे 5 वर्ड्स का जो सैम्पल टेक्स्ट है वो मिल गया। आप ऐसे बहुत सारे सैम्पल टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल से सेव करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आ गया ये। तो आप ऐसे बहुत सारे जो सैम्पल टेक्स्ट है वो यूज़ कर सकते हो यहाँ पे VS कोड में। तो पैराग्राफ के बारे में भी हम लोगों ने बातें कर लिया, हमने हेडर टैग्स के बारे में भी बातें कर लिया। अब हम चले जाते हैं प्री टैग पर। अब ये प्री बेसिकली टैग क्या है? अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये जो मेरा सैम्पल टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे कुछ लाइन ब्रेक्स ऐड करता हूँ। अब देखते हैं इसको सेव करके कि ये लाइन ब्रेक्स यहाँ पे कॉपी होते हैं या नहीं। अब इसको सेव कर देते हैं, पर जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, बट यहाँ पे कोई भी लाइन ब्रेक कॉपी नहीं हुआ। अब अगर हम चाहे कि मुझे अब चाहिए कि मैं ये लाइन ब्रेक्स कॉपी करूँ, तो अब मैं यहाँ पे कैसे करूँगी? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्री टैग्स का। प्री का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टैग्स। अब प्री फॉर्मेटेड टैग से क्या होता है, VS कोड जो है वो इन सभी लाइन्स को अब इग्नोर नहीं करेगा जो यहाँ पे आप लोगों ने छोड़ दिए, हम लोगों ने छोड़ दिए हैं, वो अब इन किसी भी लाइन को इग्नोर नहीं करेगा। अब मैं अगर इसको सेव करूँ तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन ब्रेक्स यहाँ पे फॉलो हुए हैं इस बार। तो इन्हें कहते हैं प्री फॉर्मेटेड टैग्स, जो कि यूज़ होते हैं लाइन ब्रेक्स या फिर कुछ भी आप चाहो तो उसको दिखाने के लिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्रेकिंग टैग के ऊपर, BR टैग्स के ऊपर। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक ऐड करूँ, तो अब मैं इसको कैसे करूँगा? इसके लिए मैं यूज़ करूँगा BR टैग का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ऐसे भी कुछ टैग्स होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं, मतलब उनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते। BR टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल S से सेव कर लूँ तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक क्रिएट हो चुका है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे हर जगह एक लाइन ब्रेक क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक, यहाँ पे भी एक लाइन ब्रेक, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब मैं इसे सेव करके देखता हूँ तो ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइन ब्रेक तो हमने ऐड कर ही दिए। अब अगर हम चाहे तो यहाँ पे सेक्शंस को डिवाइड करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल रूलर करके भी टैग आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उसके लिए हमें यहाँ पे BR टैग के बाद या फिर BR टैग के ऊपर जहाँ भी हम चाहे वहाँ पे
HR ये टैग यूज़ कर देना है। ये HR ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बेसिकली मैं बता दूँ, इस HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल रूलर। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ तो हाँ, यहाँ से अब मेरा वेब पेज सेक्शंस में डिवाइड हो गया है। अगर मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं ये करता कि मैं इस BR के बाद इस HR टैग को अगर मैं लिखता तो क्या होता, देखते हैं, वो करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ये दे देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब कंट्रोल से सेव कर देता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक के बाद मेरा सेक्शन डिवाइड हो जाता। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अब तो अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ ऐसा टेक्स्ट ऐड करूँ जो यहाँ पे शो ना हो, बट वो सिर्फ हमारे लिए हो, या फिर हम जिन्हें हमारा कोड देंगे वो सिर्फ देख पाए वो टेक्स्ट, तो अब हम उसे कैसे कर सकते हैं? तो अब उसको करने के लिए हम यूज़ करेंगे कमेंट्स का। कमेंट्स को बेसिकली हम कैसे यूज़ करते हैं? कमेंट्स को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन देके यहाँ पे 2 डैशेस यूज़ कर देंगे, और अब इन दोनों एरोस के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो कमेंट हो जाएगा, यानी कि वो वेब पेज में शो नहीं होगा। लिख के देखते हैं, लाइक दिस इज़ अ कमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ अ कमेंट। अब इसको सेव करके देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब कमेंट्स यहाँ पे शो नहीं होते, मैंने पहले ही बोला। अब अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट है इसका, जो है कंट्रोल दबा के आप अगर / पे क्लिक करोगे तो आप इसे टॉगल कर सकते हो, कमेंट अनकमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा फीचर हो जाता है। और साथ ही साथ एक और भी फीचर है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है कि आप अगर यहाँ पे जो फॉन्ट है इसका साइज़ को आप छोटा बड़ा करना चाहो तो आप वो कैसे कर सकते हो। उसको करने के लिए पहले आपको क्या करना है कि कंट्रोल दबा के आपके जो माउस का जो व्हील है इसको आपको आगे या पीछे करना है, तो ये छोटा या बड़ा हो जाएगा अपने आप। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे बड़ा ही थोड़ा रहने देता हूँ। हाँ, तो अब ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया, मैंने यहाँ पे कमेंट्स के बारे में ही बता दिया, मैंने यहाँ पे हेडर टैग्स के बारे में भी बता दिया, मैंने यहाँ पे ब्रेक टैग के भी बारे में बता दिया, प्री और पैराग्राफ टैग के बारे में भी बता दिया। मैं काम करता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ पैराग्राफ टैग को, लाइक लॉरेन लिख के एंटर कर देता हूँ। अब ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है। मैं काम करता हूँ यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप का यूज़ कर लेता हूँ, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑल्ट दबा के Z दबाना होगा और यहाँ पे टॉगल हो जाएगा। मतलब जो भी मैं लिखूँगा वो स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा, ये स्क्रीन के रेशियो के साथ अपने आप को सेट कर लेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, तो हाँ अब ठीक है। तो मैंने जो चीज़ें थी मैंने ऑलमोस्ट बता दिया है, जो बेसिक था HTML का मैंने पूरा कवर कर दिया है। अब एमिट जो एब्रीविएशन का बारे में मैंने बोला था, अब मैं थोड़ा उसके बारे में ही बात कर लूँ। HTML जो है बेसिकली, तो अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं रख दूँगा emit.html। अब ये emit क्या है बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन साइन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे एक emit एब्रीविएशन मिल जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो मुझे एक emit एब्रीविएशन मिल गया। अब ये emit एब्रीविएशन बेसिकली है क्या, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे टॉगल वर्ड रैप वापस से ऑन कर देता हूँ। अब हाँ, अब ठीक है। अब emit एब्रीविएशन बेसिकली है क्या, emit एब्रीविएशन जो है वो VS कोड का इनेबल्ड फीचर है, जो आपको हेल्प करता है कि जो HTML का जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो आपको खुद लिख के दे देता है। यानी कि जो डॉक टाइप हो गया, HTML का जो टैग्स, HTML के जो टैग्स होते हैं, HTML का टैग हो गया, हेड टैग हो गया और बॉडी टैग हो गया। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे टाइटल, हम लोगों ने इसके बारे में ही बात कर लिया। अब ये है मेटा टैग्स। मेटा का बेसिकली मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है डाटा का भी डाटा। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में भी जानेंगे, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ बता दिया emit एब्रीविएशन क्या था, जो मैंने पिछले वीडियो में यूज़ किया था। तो emit एब्रीविएशन कुछ नहीं, emit एब्रीविएशन आपके काम को ईजी बनाने का और भी ईजी बनाने का तरीका है एक, जो VS कोड में इनबिल्ड आता है। और इसीलिए मैंने बोला था कि VS कोड ज़्यादा प्रेफरेबल होता है ना कि नोटपैड। नोटपैड में हमें ये सब फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे जो हमें VS कोड में देखने को मिलते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में हम लोग आगे की बातें करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और ये जो प्लेलिस्ट है इस प्लेलिस्ट को ज़रूर से एक्सेस कर लेना। खैर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू सून।